यूपी पुलिस का एग्जाम होता है और वो लीक हो जाता है और उसको रद्द कराया जाता है। ऐसा ही बिहार में हुआ, राजस्थान में भी होता है, पेपर लीक हो जाता है। इतने सालों की मेहनत बच्चों की पानी में चली जाती है। उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी तो क्या लगेगी। दूसरी तरफ पार्टियां उनको देश का भविष्य बताती हैं। कितनी चिंता है आपको भविष्य की, यहां पर सवाल उठ रहा है। और अब ये इतनी बड़ी परीक्षा नीट यूजी, ये एक बात ये है कि 4 मई को, ये 5 मई को चुनाव हुआ था, 4 जून को इसका रिजल्ट, 5 मई को ये परीक्षा हुई थी, 4 जून को रिजल्ट आया। एक तरफ तो 90 करोड़ मतदाताओं के लिए मतदाता ईवीएम के जरिए, सरकारी कर्मचारी और चुनाव आयोग कहता है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, देश में नई सरकार बन गई, 90 करोड़ लोगों ने वोट दे दिया। दूसरी तरफ ये 23 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे और फुल प्रूफ एग्जाम नहीं हो पाया। और इतनी गड़बड़ियां नीट में है, इतनी गड़बड़ियां, कोई एक दो नहीं। डॉक्टर रितु बैठी हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं, उनकी बेटी अच्छा नंबर पा करके डॉक्टर बनी है। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं या जिनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स या वो लोग बात कहते हैं तो 1 मिनट के लिए लोग सोच सकते हैं कि भाई इनको नहीं मिला। लेकिन जिनको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जो अच्छे नंबर पाए, वो बच्चे और वो पेरेंट्स भी इस परीक्षा की मूल्यांकन और इस परीक्षा के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मूल बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या के तौर पर ये बात चलती चली जा रही है। आप सोचिए, बिहार में एनडीए की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में है। एनटीए से सवाल गुजरात और बिहार की पुलिस पूछ रही है कि भैया पेपर तो आउट हो गया, यहाँ तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को, एनटीए उसको जवाब नहीं दे रहा है। गोधरा से पंचमहल की पुलिस एनटीए के ऑफिस दिल्ली में आ रही है, बिहार की पुलिस कह रही है कि एनटीए हमको जांच में सहयोग नहीं कर रही। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और नीट की परीक्षा में धांधली 100% हुई है।